విపక్షాలను ఈడీ సీబీఐతో భయపెట్టడం ప్రధాని మోదీకి అలవాటు అని సీఎం రేవంత్ విమర్శించారు. కానీ విద్యార్థులు ప్రధానికి భయపడలేదన్నారు. చట్టసభలకు పోటీ చేసే వయసును 25 నుంచి 21కి తగ్గించాలన్నారు. విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు రావాలన్నారు. मोदी जी को आदत हो गए दलों को, विपक्ष दलों को डरा के धमका के केसेस लगा के जो भी मामला जो भी मुद्दा उठाए वो मुद्दाओं को सप्रेस करने का आदत हो गया. इस बार विपक्ष को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराने के लिए कोशिश की और वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली एंड महाराष्ट्र वो पार्टियों को तोड़ के डरा के कोशिश किया. मगर इस बार तो युवा शक्ति पूरा सड़क पे आ गया. सड़क से लेकर संसद तक ये युवा शक्ति लड़कर मोदी जी को हरा दिए इस बार. इसीलिए हम लोग याद दिलाना चाहता हूँ, मैं किसानों से भी ऐसी हरकतें की है भारत सरकार ने, जो सरकार एनडीए सरकार ने. तो कभी कभी किसान युवा अगर पलट के जवाब देना शुरू किए, पलट के लड़ना शुरू किए तो कोई भी हार मान लेना पड़ता है. यही हार कल इन लोगों का हुआ. मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी पहले जब 21 इयर्स वोटिंग राइट था तब 25 इयर्स असेंबली एंड पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का एज था. मगर आज वोटिंग राइट इज 18 इयर्स. So I wanted to reduce that age from 25 to 21. Why? Because at the age of 21 years, the youngsters are getting IAS, IPS or any civil servant, or otherwise mayors also they are getting that local, rural, local, urban authorities में elected representatives बन रहे. So why can't assembly and parliament? So that is why I have suggested. I wanted to make a resolution in my state assembly in August. So to take up this issue in the Lok Sabha and Rajya Sabha. इसीलिए मैं पहले तो मेरा स्टेट असेंबली से मैं रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूँ. उसके बाद हमारे पार्टी नेता लोग उनसे खड़गे जी और राहुल जी से मिलकर ये पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ. उसके आगे इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टीज है उन लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ. आगे कार्रवाई देखेंगे कैसे होने वाला है. इंडिया अलायंस से तो हमारा इंडिया अलायंस वाले बात करना है, वो जिम्मेदारी नेशनल पार्टी लिए तो ठीक रहेगा. तो मेरे तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं कोशिश करके इसके लिए आगे जाऊंगा. नहीं, लाने का बहुत जरूरी है. जो शिक्षा और परीक्षा दोनों में रिफॉर्म्स लेने का जरूरी है. तो इसके लिए लोकसभा एंड राज्यसभा में, पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए. सबका, विपक्ष का सुझाव भी लेना है, एक्सपर्ट्स का भी सुझाव लेना है एंड स्टेक होल्डर्स का भी सुझाव लेके ये पूरा बदलना और जिम्मेदारी भी देना. जो काम करता है उनको जिम्मेदारी भी फिक्सअप करना है. अगर कोई गलती किया उनका पनिशमेंट भी स्ट्रिंजेंट रहना है, क्योंकि करोड़ों का युवाओं का भविष्य है ये कोई नहीं खेल सकता है. इसीलिए हम लोग कह रहा है कि इसका एक सिस्टमैटिकली डिस्कशन चलना, डिबेट चलना एंड वी हैव टू मेक लॉस टू प्रोटेक्ट दीज इंटरेस्ट. आ रहा है, अभी तक तो बीएससी में नहीं आया है. अगर बीएससी में आ गए तो तब इसके बारे में चर्चा करेंगे. इंक्रीजिंग ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन, वुमन रिजर्वेशन, अदर बिल्स आर देयर, चर्चा होते जा रहा है. मगर वो चर्चा आगे बीएससी में चर्चा होकर कुछ कागज बाहर निकले तो हम कुछ लोग कुछ कह सकते हैं. इसीलिए वो देखने के बाद मैं इसके ऊपर मैं रिएक्ट होना चाहता हूँ. कहीं पर भी होने दो, तेलंगाना में होने दो, पंजाब में होने दो, और कहीं भी होने दो, ये नहीं होना चाहिए. और हो गए तो जिसका जिम्मेदार है उन लोगों को तुरंत शिक्षा मिलना चाहिए. इसीलिए वो रिफॉर्म्स के लिए, कानून बदलने के लिए कोशिश करना है. और जो ऐसे काम किया उन लोगों को पकड़ना है, जेल में डालना है और जिम्मेदारी जिसको है वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. उतना ही हमारा डिमांड है.